राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जयशंकर प्रसाद को हम लोग देख रहे थे। तो प्रसाद जी का हमने आंसू देखा था। इसके बाद हमें देखना था लहर। तो हम यहीं पे छोड़े थे पिछली क्लास में। तो आज से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसू के बाद लहर का प्रकाशन सन 1933 में हुआ और इसी वर्ष आंसू का द्वितीय संशोधित परिवर्धित संस्करण भी छपा। तो जब लहर का प्रकाशन 1933 में हुआ तो आंसू का जो संशोधित संस्करण था वो भी 1933 में ही छपा। इसी बीच कामायनी के लिखने का क्रम भी चलता रहा। तात्पर्य यह है कि वे एक साथ अनुभूति के कई धरातलों पर काम कर रहे थे। लहर में संग्रहित कविताओं में कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि अन्य संग्रहों की रचनाओं में हुआ है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रसाद के जीवन काल में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ, और दूसरा कारण यह है कि इसमें संग्रहित प्रगीत अपने कथ्य और शिल्प में बहुत कुछ पूर्ण है। संशोधन वही हुआ है जो प्रबंध विधान के अंग हैं। इसमें 5 प्रकार के प्रगीत हैं: प्रेम परक, सौंदर्य परक, करुणामूलक, जागरण परक और ऐतिहासिक प्रतिध्वनियों से संबद्ध। शुक्ल जी ने इन्हें 2 स्थूल कोटियों में बांटा है: मधुमय या रहस्यात्मक प्रगीत तथा जीवनोन्मुख प्रगीत। वास्तविकता तो यह है कि जिन्हें वे रहस्य गीत कहते हैं वे भी जीवनोन्मुख हैं, और जो जीवनोन्मुख हैं उनमें रहस्य भी निहित है। रहस्य जीवन की विराटता में ही अंतर्भुक्त है। इतिहास के खंड दृश्यों को छोड़ शेष में प्रसाद के ही शब्दों में अहम का इदम में विलय अथवा इदम का अहम में अंतर्भाव है। वे दुख से संलग्न होते हुए आनंद में पर्यवसित होते हैं। इसे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के समानांतर भी देखा जा सकता है। गांधी जी ने जीवन में दुख को बहुत महत्व दिया है। वे कहते हैं कि प्रेम की कसौटी तपस्या है और तपस्या आत्मपीड़ा है। मूलभूत महत्व की वस्तुएं तर्कों द्वारा प्राप्त न होकर दुख सह के प्राप्त की जाती हैं। इस दुख निष्कृति के लिए प्रसाद करुणा का प्रसार देखना चाहते हैं। इसी में उनका अपना आत्म प्रसार भी है। लहर में प्रसाद जी कहते हैं, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में। तो ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि किसकी है और किस रचना से है, तो लहर से है, प्रसाद जी की। आगे है कि लहर की पहली कविता है उठ उठरी लघु लोल लहर। उठ उठरी लघु लघु लोल लहर, ये लहर की पहली कविता है। इसमें उसकी रचना प्रक्रिया वर्णित है। प्रगीतों में लघु लघु लहरों के लिए ही स्थान है, न कि उत्ताल तरंगों के लिए। इस लहर में करुणा की नई अंगड़ाई है, मलयानिल की स्निग्ध छाया है। उसकी सार्थकता सूखे तट को सरस बनाने में है। उसे पंकज वन में नहीं भूलना है, बल्कि नीरस तट को रसपूर्ण बनाना है। कविता के लघु लघु भाव से जीवन की एक रस्ता टूटती है। शून्यता पुलक पुलक से भर उठती है। रचना प्रक्रिया से संबद्ध दूसरी कविता है। उस दिन जब जीवन के पथ में इसी मार्ग में फूलों की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, आंखें ठिठोली करती हैं, भीतर का मधुबन छिन्न पात्र को रसपूर्ण बना देता है। मधुमंगल की वर्षा होती है। जीवन के पथ और मधुमंगल को मिलाकर देखने से जीवन के प्रति उनकी ललक का बोध होता है।
प्रेम पथिक का मार्ग निराला है, श्रांत भवन में टिकना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो वहाँ पहुँचना चाहता है जिसके आगे राह नहीं है। यहाँ अधीर यौवन है, कहते हैं प्रसाद जी, मुझको ना मिला रे कभी प्यार। इसका उपालंब भी है, आँखों की पुतली में प्रिय को प्राण बनाकर क्षमा लेने की आकांक्षा भी। इसकी प्रेरणा से वह ऐसा जीवन गीत सुनाना चाहता है जिसमें करुणा का नया अभिनंदन किया जा रहा हो। प्रेम के प्रसार से यह जलता हुआ संसार वृंदावन हो जाए। जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। कहते हैं प्रसाद जी कि जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। प्रसाद ने करुणा का आह्वान अनेक स्थलों पर किया है। वह अशोक की चिंता उनकी रचना है, इसमें भी मिलेगा, और धर्म चक्र प्रवर्तन के गीत में भी। इस बौद्ध करुणा का प्रसार इस देश के पार भी था। मूल रूप में इसकी महत्ता को आज भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि आज तो इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। ले चल मुझे भुलावा देकर में पलायन का मूड है। तो ये लहर में पंक्ति है प्रसाद जी की, ले चल मुझे भुलावा देकर। तो इसी पंक्ति के आधार पे छायावाद पे पलायनवाद का दोष लगाया जाता है, और ये पंक्ति बहुत मोस्ट है। तो इस पंक्ति में पलायन का मूड है, तो अपलक जगती हो एक रात में रहस्य का। ये भी पंक्ति है प्रसाद की, अपलक जगती हो एक रात। किंतु इन क्षणों को प्रसाद की मूल चेतना नहीं कहा जा सकता। वे समग्रतः जागरण के कवि हैं। उनकी प्रतिनिधि कविता है बीती विभावरी जागरी। ऐतिहासिक खंड दृश्यों में है। प्रसाद ने कुछ ऐतिहासिक रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे अशोक की चिंता है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, पेशोला की प्रतिध्वनि है, प्रलय की छाया है। कवि अतीत में जाकर शांति पराजय में भी वीरत्व की दीप्ति, जातीय शौर्य की प्रतिध्वनि और कलुषित सौंदर्य दर्प को अन्वेषित करता हुआ उन्हें आधुनिक जीवन से जोड़ देता है। कामायनी प्रसाद की अंतिम और अन्यतम काव्य कृति है। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को ही है। प्रसाद की पूर्ववर्ती रचनाओं को देखते हुए कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। इसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर सभी लोग मुग्ध हैं, पर उसके मूल निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उसकी मूल्यगत कठिनाई उसके आमुख के कारण बढ़ जाती है। यूँ आमुख न भी होता तो भी कठिनाई तो रहती ही, किंतु आमुख से लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। उन्होंने कामायनी के आमुख में लिखा है, प्रसाद जी ने क्या लिखा है कि यह इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनो अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इतिहास में रूपक के मिश्रण के साथ सांकेतिक अर्थ की बात भी उठाई गई है। इस सांकेतिक अर्थ का संकेत प्रसाद ने मानवता का विकास, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण, अतीत के साथ वर्तमान रुचि से सामंजस्य और रूपकत्व का उल्लेख स्वयं कर दिया है। शुक्ल जी ने रूपक की भावना के संदर्भ में कहा है कि हृदय, बुद्धि और कर्म का जो सामंजस्य अंत में दिखाया गया है वह कामायनी में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जब ईड़ा और श्रद्धा की सत्ताएं अलग अलग दिखाई गई हैं, तब एक को दूसरी से शून्य कहना गड़बड़ में डालता है। मानवता के विकास का उल्लेख प्रसाद ने किया है। शुक्ल जी के मतानुसार
मधुचर्या के अतिरेक और रहस्यात्मकता की बाधा के कारण मानवता का सुव्यवस्थित चित्रण इसमें नहीं हो पाया है। उनका यह भी कहना है कि इसकी अंतर योजना त्रुटिपूर्ण और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से दोषपूर्ण है। इसके साथ ही वे कामायनी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, प्रसाद जी लिखते हैं कि यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें तो समवष्टि रूप से कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे। श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग ले तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अभिव्यंजना की अत्यंत मनोहारी पद्धति आती है। इन वृत्तियों की अभ्यंतर प्रेरणा और बाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की निराकार उद्भावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या। नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी में कल्पनाशीलता, जागरूकता, मानसिक वृत्तियों की सूक्ष्म पकड़, विलक्षण अवसाद, विस्मय, संशय, कौतूहल देखकर सही अर्थों में उसे नवीन आधुनिक चिंतन से प्रेरित मानते हैं। पर उनके विचार से कर्म, भावना और चेतना को समन्वित करते समय प्रसाद प्रवृत्ति मूलक वैज्ञानिक और बौद्धिक विचारधारा से पृथक हो जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जब वे भले बुरे का समाहार नित्य सत्ता में कर लेते हैं तो लगता है कि प्रसाद की प्रतिरक्षा डिफेंस में खड़े हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपने निबंध दोष रहित दूषण सहित, ये भी ध्यान देना है, दिनकर का एक निबंध मिल गया, दोष रहित दूषण सहित में कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आधी या उससे अधिक कविता मानता हूँ। उसके मतानुसार कामायनी में कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। वे कामायनी की कारीगरी में विराटता का अद्भुत सौंदर्य देखते हैं, पर कामायनी की भाषा संबंधी प्रभुत त्रुटियों का उल्लेख भी करते हैं और उनके आध्यात्म और रहस्य पर पलायनवाद का आरोप लगाते हैं। नगेंद्र का ध्यान कामायनी के रूपक तत्व और शैवागम की रक्षा पर केंद्रित है। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कुछ लोग उसमें शैवागम ढूंढते हैं तो मुक्तिबोध वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी व्यक्तिवाद, वर्गहीन समाज की यूटोपिया। आज के बदले हुए परिवेश में मुक्तिबोध की यांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टि स्वतः खंडित हो जाती है। यही नहीं, अब समय आ गया है कि समीक्षा की इस प्रणाली पर नए सिरे से विचार किया जाए। मुक्तिबोध एक और कामायनी को फैंटेसी मानकर कवि को छूट देते हैं तो दूसरी ओर यांत्रिक मार्क्सवाद को लाद कर उसी छूट को वापस ले लेते हैं। आधार से अधिरचना का तालमेल बैठाने में वे अपने विवेचन को इतनी दूर तक घसीट कर ले जाते हैं कि पुनः कामायनी की ओर लौट नहीं पाते। उनकी वर्गवादी दृष्टि का एक नमूना यही है कि वे प्रसाद को मनु के वर्ग का मान लेते हैं। वे प्रसाद के पेशे का भी उल्लेख करते हैं। ऐसे तर्कशास्त्रियों की कमी नहीं है जो मुक्तिबोध को ब्राह्मण वर्ग में बैठा दें। वर्ग दृष्टिवादियों ने शुक्ल जी के साथ भी यही किया। स्पर्धा शब्द आया नहीं कि उन्हें उस समाजवादी समाज की याद आ गई जिसमें वर्ग नहीं होते। कहाँ है वह समाज? अब तो समाजवादी देशों में स्पर्धा के लिए पूरा अवकाश मिल गया है। समरसता का अर्थ वे वर्ग मैत्री और हृदय परिवर्तन लेते हैं। वर्ग मैत्री न सही, वर्ग सहयोग तो हो सकता है। अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के देश में एक वर्ग का शासन न चल सकता है और न सिद्धांत। उनके सामने सामरस्य का सिद्धांत ही लागू हो सकता है। इसी के आधार पर देश की अखंडता की रक्षा संभव है। भेद में अभेद का सिद्धांत ही समरसता है। विश्व, देश, जाति, समाज और व्यक्ति के द्वंद्वों का समाहार इसी समरसता में है।
आज की शब्दावली में यही लोकतांत्रिक समाजवाद है। वे बार बार कहते हैं कि प्रसाद के पास वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोण न था। क्या यह होता तो कमायनी से बेहतर रचना करते? किसके पास था यह दृष्टिकोण? तॉलस्ताय, पास्तरनाक, कामू, अरस्तु आदि किसके पास? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कमायनी का पुनर्मूल्यांकन करते समय उसे एक कंपोजिशन माना है। कमायनी को कंपोजिशन माने हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, और यह शुद्ध रूपवादी दृष्टि है। कमायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। वह एक साथ अर्थ के कई स्तरों पर संचरण करती है। कविता में स्थान स्थान पर अर्थ की परतें मिलती हैं, पर इसकी बनावट के मूल में ही अनेक अर्थ सारणियों के गुंफन का विधान है। इसलिए इसमें घटनाओं का प्रवाह अत्यंत क्षीण है। आदि से अंत तक एक तान अंतर्योजना का अभाव है। यह इसकी विशेषता भी है और बाधा भी। इतिहास की दृष्टि से इसकी कथा अत्यंत संक्षिप्त है। महाप्रलय के बाद दैव संस्कृति के नष्ट हो जाने पर उसके अवशेष के रूप में मनु बचे रहते। घूमते फिरते उनकी भेंट काम कन्या श्रद्धा से होती है। श्रद्धा उन पर प्रेम, दया, माया, ममता आदि का मानवीय संस्कार डालती है। मनुष्य को सभ्य बनाने का काम स्त्री ही कर सकती है, किंतु श्रद्धा के गर्भस्थ शिशु से मनु को ईर्ष्या होती थी। वे उसे छोड़ के सारस्वत प्रदेश चले जाते हैं और वहां पे ईड़ा दिखाई पड़ती है। ईड़ा के सहयोग से वे उस प्रदेश को ज्ञान विज्ञान के सहारे भौतिक सुख समृद्धि से भर देते हैं। वे ईड़ा से बलात्कार करना चाहते हैं। प्रजा क्रुद्ध और दैव विक्षुब्ध हो उठता है। युद्ध होता है और मनु मूर्छित हो जाते हैं। मनु को खोजते हुए श्रद्धा वहां पहुंचती है। ईड़ा को दो चार खरी खोटी सुनाकर वह अपने पुत्र मानव को उसे सौंप देती है। फिर मनु को लेकर वह हिमालय के उस अंचल में पहुंचती है जहां नटराज नृत्य कर रहे थे, जड़ चेतन समरस थे। बाद में सारस्वत प्रदेश के नागरिक धर्म प्रतिनिधि वृषभ पर सोमलता लादे तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते हैं। वे भी वहीं पहुंचते हैं जहां श्रद्धा और मनु आनंदोमग्न थे। जिस अंतर योजना के त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत शुक्ल जी ने की है वह सही है। माना कि छायावादी काव्य में बिखराव होता है, किंतु अंततः उसकी भी एक अन्विति होती है। अर्थ संरचना के तीनों स्तर इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन एक बिंदु पर एकत्र नहीं होते। मनु, श्रद्धा, ईड़ा, इसके फलस्वरूप कथा का रूप विन्यास कई खंडों में विभक्त सा प्रतीत होता है। मनु, श्रद्धा, ईड़ा अपनी संपूर्णता में इतिहास की रक्षा नहीं करते। रूपकत्व के हस्तक्षेप के कारण उनकी अपनी मानवीयता अविकसित रह जाती है। कहा जा सकता है कि उसमें मानव चरित्र खंडित तथा रूपकत्व अखंडित है। अंतिम तीन सर्ग कोरे दार्शनिक हो गए हैं। हिमालय यात्रा का वर्णन न कथा का अंग बन पाता है और न कथानक या संरचना का। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कमायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। वह युग को पूरी तरह आकलित करता है, अतः वह आधुनिक काव्य है। इसमें अपने समय का दार्शनिक चिंतन तथा भौतिक समस्याओं को इस तरह से लिया गया है कि मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। इसमें विकासवाद, बुद्धिवाद, उदारतावाद, भौतिकवाद आदि का यथाचित समावेश है। शुक्ल जी ने लिखा है कि वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार भी दबी सी अनुगूढ़ सुनाई पड़ती है। प्रसाद ने भक्त कवियों को अनात्मवादी और यति मार्गी बताया है। वे कामायनी में प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करते हैं।
श्रद्धा मनु से बार बार कहती है। और ये पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सभी। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। काम का स्वर भी इससे भिन्न नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट है। ये पंक्ति ऊपर की भी सब मोस्ट थी, ये भी कमानी की पंक्ति मोस्ट है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है। दिनकर इस कर्म को रहस्य सर्ग के कर्म से मिलाकर देखते हैं और अपने दृष्टिकोण को प्रसाद पर मढ़ देते हैं। रहस्य सर्ग का कर्म वह कर्म है जो प्रसाद के समय में व्यापक स्तर पर घटित हो रहा था। श्रद्धा काम का कर्म दार्शनिक उद्गार है। कर्म के इस वर्णन को ईड़ा सर्ग के कामसाप से मिलाकर पढ़ना चाहिए। सारस्वत प्रदेश में विज्ञान के आधार पर अनेक उद्योग धंधे खड़े किए जाते हैं। शास्त्रस्तों का निर्माण होता है, नियम बनते हैं, वर्ग खड़े होते हैं। मनो नियम बनाकर भी उससे बंधना नहीं चाहते। फलतः युद्ध होता है। अतिशय बुद्धिवाद और उद्योगीकरण का यही परिणाम होता है। यदि बुद्धिवाद और औद्योगिकी का एकांतिक विरोध न होता तो प्रसाद की अवधारणा अमान्य नहीं ठहराई जा सकती थी। कामायनी में उठाई गई समस्याओं का हल प्रसाद ने अपने ढंग से दिया है। वह शुद्ध मानवतावादी हल है, संभवतः आज के संदर्भ में सर्वाधिक प्रासंगिक। मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी सिद्धांतों का अति सरलीकरण करते हुए उसे कामायनी पर थोपकर प्रसाद के साथ ही अन्याय नहीं किया है। स्वयं मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ भी किया है, पर आश्चर्य है कि वे प्रसाद को मानवतावादी मानने को तैयार नहीं हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पूंजीवादी व्यक्तिवाद को नंगा किया है, पूंजीवादी राष्ट्रवाद पर भी आक्रमण किया है। उनके सामने प्रथम महायुद्ध और साम्राज्यवाद का आतंक था, पर उनके अंतिम निष्कर्ष जन विरोधी थे। किंतु मुक्तिबोध के निष्कर्ष किताबी हैं। यदि वे आज जीवित होते और पूर्वी यूरोप और समाजवादी चीन का परिदृश्य उनके सामने होता तो उन्हें दूसरे ढंग से सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता। ठहरा जिसमें जितना बल है को वे योग्यता की विजय मान बैठते हैं और इसमें वर्ग संघर्ष का विरोध देखने लगते हैं। इसे वर्ग संघर्ष के संदर्भ में भी औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है। अधिकार न सीमा में रहते हैं और विषमता की पीड़ा से व्यस्त के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपने सिद्धांत की चूली बैठा ली है। मुक्तिबोध विषमता को शाश्वत नहीं मानते। प्रसाद विषमता यानी सुख दुख को विकास का सत्य मानते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक में लिखा है कि एक दिन विषमता का अंत हो जाएगा, पर व्यवस्था चाहे जो हो विषमता तो रहेगी। मनुष्य को इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद ने इसका हल ढूंढने का प्रयास किया है। श्रद्धा के माध्यम में दया, माया, ममता, त्याग, क्षमा आदि से। व्यापक अर्थ में यही करुणा है। आज की ढहती टूटती व्यवस्थाओं में मानवीय करुणा संबल रह गई है। इसे कोई बौद्ध प्रभाव कह सकता है और कोई गांधी प्रभाव। आधुनिक युग का एक ज्वलंत प्रश्न आत्म केंद्रीकरण का है। मनु अपने निजी सुख को महत्व देते हुए कहते हैं कि 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सुख है। श्रद्धा कहती है
कि जिसमें सब कुछ लेना ही हो उसमें केवल मानवता का शव होता है। छायावादी कवि इसीलिए आत्मविस्तार पे बल देते हैं। इतनी अधिक आधुनिक समस्याओं को उठाते हुए भी आश्चर्य है कि कामायनी में प्रसाद का नारी संबंधी दृष्टिकोण आधुनिक हो गया है। श्रद्धा का अपरा रूप दुर्बल उत्सर्गमय आंसू के भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखने वाला है। शरीर यष्टि की सुंदरता और कोमलता के कारण उसमें पराजय का भाव भी है। वह प्रेम के सपने का मधु पीकर जागना नहीं चाहती है। ठीक इसके विपरीत एक पराशक्ति रूपा श्रद्धा भी है जो बुद्धिगम्य नहीं है। ईड़ा को तो प्रसाद ने स्वतंत्र व्यक्तित्व देकर फिर उसे छीन लिया है। दिनकर के शब्दों में श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है, लेकिन ईड़ा नहीं। दिनकर कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो औरतानी औरत के समीप है, लेकिन ईड़ा नहीं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि कामायनी के काव्य सौंदर्य की श्रेष्ठता के बारे में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन यह सौंदर्य केवल बिंब विधान में नहीं है, बल्कि उस समूचे सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश से जुड़कर ही वह प्रतिभाशाली बन पाता है। चाहे प्रकृति चित्र हो या मानवीय सौंदर्य वर्णन, सभी कहीं न कहीं मूल्यों से जुड़े हुए हैं। उनके मूल्यों से सहमत असहमत होना दूसरी बात है, पर आधुनिक जीवन के मानवीय संकटों के प्रति वे पूरे सचेत हैं। अतः उनके काव्य सौंदर्य को मूल्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रायः ये कहा जा सकता है कि उनकी भाषा कमजोर है और काव्य सौंदर्य अप्रतिम। यह कथन अपने आप में अंतर्विरोधपूर्ण है। काव्य सौंदर्य तो भाषा में ही है, उसके कमजोर होने पर सौंदर्य चित्रण भी कमजोर हो जाएगा। दिनकर ने भाषा दोष के जो उदाहरण दिए हैं उनमें से अधिकांश सही नहीं है। भाषा के अपने अंतराल और मुक्ताएं होती हैं। इनके प्रति सजग न होने पर द्विवेदी युगीन संवेदना के साहित्यकार को कहीं वाक्यगत और कहीं अर्थगत दोष दिखाई पड़ सकते हैं। यूँ तो सर्वथा निर्दोष न काव्य हो सकता है और न व्यक्ति। प्रसाद का कवि कर्म आंतर हेतु की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि वे मूलतः सूक्ष्म अनुभूतियों के कवि हैं। इसकी अभिव्यक्ति के लिए वे रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध को पकड़ते हैं। कहीं एक की प्रमुखता है तो कहीं सभी का रासायनिक घोल। केवल बिंबानुसंधान से उनके काव्य को आस्वादित नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि वह उनकी एक प्रमुख काव्य संपत्ति है, किंतु वे अनेक विधियों से संवेगों को आहूत करते हैं। इसके लिए उन बीज शब्दों को खोजना चाहिए जो अर्थानुसंगों की सृष्टि करते हैं। चिंता सर्ग में प्रलय का चित्रण लें। वास्तव में सारा वर्णन तांडव नृत्य के चतुर्दिक घूमता है। पंचभूत का वह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। इस वर्णन में तांडव की पूरी उग्रता, अबाध गत्यात्मकता, अंग निक्षेप की तीव्रता, विक्षोभ की भयंकरता को मूर्ति तौर प्रत्यक्षीकृत किया गया है। इस नृत्य में पंचभूत का भैरव मिश्रण है, जिसे पूरी प्रलय की पदावली में व्यक्त किया गया है। केंद्रीय अनुभव भीषण रव है। इससे दिंगत बाधिर हो गए हैं। धरती धसक रही है, दिग्दाहों से धूम उठ रहे हैं, सिंधु क्रुद्ध है, वांडव ज्वालाएं खंड खंड हो रही हैं, करका क्रंदन करती है। इसका पूर्वाभास आंसू में मिल जाता है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला। यह प्रलय चित्रण केवल बाह्य नहीं है, आभ्यंतरिक भी है। सारी कामायनी पर प्रलय की गहनतम छाया है। इसका समापन अंत में नर्तित नटेश में होता है।
श्रद्धा के सौंदर्य का बीज शब्द है नयन का इंद्रजाल अभिराम, यानी नयनोत्सव। फिर दूर तक प्रसरित बिंबावली, कुसुम वैभव में लता समान सौरभ संयुक्त मधुपवन क्रीडित शिशुसाल, रक्त किसले पर विश्राम करती हुई अरुण की ये कमलान किरण, अंततः नयनोत्सव का चरमोत्कर्ष। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। इनमें से अधिकांश चाक्षुष बिंब है जो कुतूहल विस्मय वैचित्र से पूर्ण है। कुछ विशेषणों द्वारा समग्र सौंदर्य को इस तरह सजीव बना दिया गया है कि आंखों का उत्सव बन जाता है। कवि श्रद्धा के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि रह रह के उसका नया नया रंग रूप उहेरता रहता है। छड़े छड़े यन्नवता मुपैति तदेव रूपम, रंगों ने जिससे खेला हो ऐसे फूलों की डाली वह, सोने की सिकता में कालिंदी बहती भर उल्लास, स्वर्ग गंगा में इंदिवर की एक पंक्ति कर रही हास, रति सुख का एक अत्यंत सूक्ष्म चित्रोपम निर्वचन दृष्टव्य है। दो काठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने, अग्नि शिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। एक दार्शनिक संकेत के कारण इस बिंब की अर्थवत्ता में एक चमक आ जाती है। रहस्य के कारण कामायनी के काव्य सौंदर्य में विस्तार भी आता है और समृद्धि भी। यह रहस्य तांत्रिकों के साधनात्मक रहस्य और संत कवियों के ज्ञानात्मक रहस्य से भिन्न है। इसे कल्पनात्मक या सर्जनात्मक रहस्य कहा जा सकता है, जो अपनी जिज्ञासा विस्मय और प्रश्नानुकूलता के कारण विराटता में घुल मिल जाता है। अंतिम सर्गों में आध्यात्म का संक्रमण उनकी काव्यात्मकता को छीड़ कर देता है। जो भी हो, इतनी आधुनिक समस्याओं की व्याकुलता और आलोक बिखेरती बिंबावलियों के समृद्ध यह अकेला काव्य है। यह अपने आप में चित्ती का विराट वपुमंगल है। तो प्रसाद जी हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। हमने लहर, कामायनी, आंसू देखा, झरना देखा। तो सबका आपको डेट भी ध्यान देना है, प्लस उसका दूसरा संस्करण कब आया, परिवर्तित संस्करण, ये भी ध्यान देना है। आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है, उसे एक जगह नोट कर लेना है। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनको देखेंगे हम। इनका जन्म यहाँ पे दिया गया है 1899 और निधन इनका 1961 में, मतलब 62 वर्ष का जीवन इनको मिला था। तो 1899 में इनका जन्म हुआ और 1961 में इनका निधन हो गया। निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है। कोई कलाकार जब रूढ़ि जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है, तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, उल्टे नए निर्माता के प्रति अपरूप उद्गार प्रकट करती है। विवर व्याघ्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किए, प्रज्ञा चक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद, उद्यम, आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर्विरोधों, संघर्षों और अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदता की आग में घी का काम किया। पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान तो करनी पड़ी। इनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल राज्य में हुआ था।
अपने जीवन के बारे में तो उन्होंने स्वयं लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही। सन 1921 में वे महिषादल से अपने गांव गढ़ा कोला आ गए। पिता का असामयिक देहावसान हो गया। वे केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की लौकिक लीला समाप्त हो गई। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें पुनः महिषादल जाना पड़ा। सन 1922 में वे समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे। यहीं पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया। सन 1923 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो उसके संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का मोटो था, ये आपको ध्यान देना है, मैंने पूछा भी था कि मतवाला का मोटो है अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। तो अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग भरा प्याला, ये मतवाला का मोटो था, जो निराला का बनाया हुआ था और वे मतवाला स्वयं थे। निराला नाम मतवाला का तुक है। वस्तुतः मतवाला से ही उनके कवि का नया जन्म होता है, ये भी ध्यान देना है। सन 1927 से 1930 तक वे बराबर अस्वस्थ रहते थे। बाद में लखनऊ जाके गंगा पुस्तक माला का संपादन करने और सुधा में टिप्पणियाँ लिखने लगे। लगता है कि उस समय के सारे बुजुर्गों ने निराला का विरोध करने के लिए कमर कस रखी थी। अर्थ की मार अलग। अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जाति पाति विरोधी रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत थे। विरोध के सहने की भी सीमा होती है। वे टूट गए, विक्षिप्त हो गए, पर उनके भीतर की सृजनात्मक लौ निरंतर जलती रही। उनकी परवर्ती रचनाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी समस्त रचनाओं में युगबोध, जातीय जीवन का तेवर और व्यक्तिक यातना का अद्भुत मिश्रण हुआ है। उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। स्वयं निराला जूही की कली को अपनी प्रथम रचना मानते हैं, जो 1916 में लिखी गई। पर रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना, जो 1920 में प्रकाशित उनकी रचना है, इसको मानते हैं पहली रचना रामविलास शर्मा। तो भारत माता की वंदना ध्यान देना है, 1920 में आई, निराला की रचना है और रामविलास शर्मा इसे उनकी पहली रचना मानते हैं। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि निराला के उस कवि कर्म को रेखांकित किया जाए जिससे क्रमागत काव्य परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा और नए काव्य शैली की नींव पड़ती है, जो आज की कविता का भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मुक्त छंद में समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है। एक ओर इसका संबंध छंद मुक्ति से है तो दूसरी ओर विदेशी शासन की मुक्ति से। निराला ने लिखा है, और ये मोस्ट है, पेपर में पूछा जा चुका है, कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। वे लिखते हैं कि इस छंद से स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका अभिप्राय है मात्रा, वर्णन, तुक आदि बाह्य विधानों से मुक्त होना। पर ध्यान देने की बात है कि यह मुक्त छंद है, न कि छंद मुक्त। इसका अपना एक आंतरिक छंद और आंतरिक लय है। छंदों की रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था जो तत्कालीन आलोचकों, संपादकों के गले नहीं उतरा। इसे रबड़ केचुआ छंद के नाम से पुकारा गया, और वह जादू क्या,
जो सिर पे चढ़ के न बोले। आज यही छंद हिंदी कविता की मुख्य धारा है। बहुत से मुक्त छंदों को पहले अनामिका 1923 में संग्रहित कर दिया गया था। बाद में इसकी अधिकांश कविताएं परिमल में समाविष्ट कर ली गई। अनामिका 1937 में जो आई, इसका तो पूरा रूप ही पहली अनामिका से भिन्न है। तो एक 1923 में आई और एक 1937 में आई, और दोनों बहुत भिन्न हैं। मुक्त छंद केवल काव्य के बाह्य कलेवर का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का भी सूचक है। निराला की उद्दाम कल्पना, प्रखर भावावेग, निर्बध यौवन, निसीम प्रावणता छंद के बंधन में समाहित नहीं हो सकती थी। कभी कभी मुक्त छंद भी टूट फूट जाता है। धारा कविता में वह अपने यौवनजन्य काव्यधारा के साथ उस राष्ट्रीय आंदोलन को भी संकेतित कर रहा है जो साम्राज्यवाद को अप्रतिहित गति से तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाए। बढ़ने दो, रोक टोक से कभी नहीं रुकती है यौवन मद की बाढ़ नदी, किसे देख झुकती है। स्वयं निराला के काव्य प्रवाह को रोकने के लिए महारथियों ने कौन कौन से व्यूह नहीं अपनाए और कौन कौन से शास्त्रज्ञों के प्रयोग नहीं किए। देखता रहा मैं खड़ा अपलक, वह सर छेप, वह रण कौशल। परिमल की प्रार्थना में ही वह कहता है कि जग को ज्योतिर्मय कर दो। निराला कहते हैं परिमल में कि जग को ज्योतिर्मय कर दो। परिमल के तीसरे खंड में जूही की कली, रेखा, जागो फिर एक बार, कवि काव्य उपदेश प्रसंग, जागो फिर एक बार, पंचवटी प्रसंग और जागरण की रचना मुक्त छंद से हुई है। कवि कविता से उसके काव्योद्देश्य का पता लगता है। महाप्राण, जीवन में देते हो जीवन ही जीवन जोड़, न होगा कि निराला का कवि इसी प्रकार महाप्राण और महान है। अब इसके बाद आता है कि हम देखेंगे जूही की कली, फिर रेखा, शेफालिका आदि इनकी प्रेम कविताएं हैं। तो चलिए अब इनको देखते हैं।